मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। गर्मी के दिनों में आँखों की विशेष रूप से देखभाल ज़रूरी होती है और गर्मी में भागदौड़ की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि आँखों पर ज़्यादा गर्मी का असर होता है। कई बार आँखें लाल हो जाती है और आँखों की परेशानियां आती हैं। आज इस विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं सागवाड़ा आई केयर। आपका नाम बताएं सर। सर राजदीप भट्ट, बी ऑप्टम हूँ मैं सर। और हमारा काम है पावर ग्लासेस बनाना और जांच करना, कंप्यूटर से मोतियाबिंद वगैरह और नंबर की जांच करना, ये रहता है सर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मुझे भी चश्मे की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर आया हूँ और पहले भी यहाँ पर बना के गया हूँ और काफ़ी समय बीत चुका है, 4 साल लगभग हो चुके हैं। तो मैंने सोचा एक बार यहीं चलता हूँ और आप दर्शकों को भी इस जानकारी को शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा सर कि जो आँखों की देखभाल होती है वो किस तरह से की जाए। सर जैसे कि आजकल आपने देखा है कि मोबाइल का काफ़ी प्रचलन हो चुका है। पहले 2G 3G 4G था, अभी 5G है सर। तो आजकल क्या है सर, कोरोना के बाद में भी आपने देखा होगा कि बच्चे क्लासेस ले रहे, वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे। तो मेन चीज़ सर क्या है कि जैसे 50 ओवर जो लोग हैं, मतलब वो एक भविष्य का निर्माण कर चुके हैं, बट जो आने वाली जो नई पीढ़ी है तो वो सर क्या है, मोबाइल का ज़्यादा उपयोग कर रही है। तो कहीं ना कहीं अपने को इनको क्या करना है सर कि मोबाइल का जो है उसमें आधे से पौना घंटा यूज़ करने के बाद में 1 घंटा आँख को रेस्ट देनी है। और अपना जो डिस्प्ले होता है डिजिटल, वो 50 सेंटीमीटर दूर रखना है उनको ज़्यादातर। और हो सके तो अगर आप एफर्ट कर पाओ तो बच्चों के लिए प्रोटेक्शन जो ब्लू रेज एंटी रेडिएशन लेंसेज होते हैं उनका आप उपयोग करवाओ, जो अगर 5 घंटे 4 घंटे इनका जो ऑनलाइन सीटिंग हो तो उसके अंदर यूज़ करना है। दूसरी बात, जो धूप है उसको आप सनलाइट आपको यूज़ नहीं करनी ज़्यादा। आपको जितनी सनलाइट आप एब्जॉर्व करोगे उतनी आँख में मतलब छोटी ईचिंग प्रॉब्लम है, बर्निंग है, आँख में जलन होना, ये छोटी छोटी मतलब कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएगी। और गर्मी के दिनों में सर खासकर आपको ये ध्यान रखना है कि तरल पदार्थ का उपयोग आपको ज़्यादा रखना है, बॉडी को हाइड्रेट रखना है, आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। जूस वगैरह है, नींबू जूस है और चाय वगैरह जो गर्म पेय पदार्थ है उससे बचना चाहिए खासकर। और मेन चीज़ कि घर में आजकल अपन ने देखा है फ्रीज़ का पानी तो बहुत लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हो सके तो ठंडे मटके का पानी हो, उससे 2 से 3 बार आपको आँखें खुली रख के आपको आँख को वॉश करना है और उसको मसलने से बचना है खासकर। नहीं तो क्या है कि आपकी विज़न लो होने के चांसेस भी रहते हैं। डस्ट पार्टिकल आपके कॉर्निया के ऊपर लगते हैं तो इसके बाद में आपकी जो रोशनी है उसका कम होना भी संभव है सर। ये चीज़ें हैं सर। तो कई बार देखा जाता है कि आंखों में धुंधलापन आ जाता है और जैसे हम किताब पढ़ रहे हैं तो उसको देखने में भी तकलीफ आती है, मोबाइल में देखते हैं तो आंखों में आंसू आने लगते हैं, धुंधला दिखाई देता है। तो किस कंडीशन में आकर आंखों की जांच करवानी चाहिए सर? इसमें क्या होता है कि एक प्रेस बायोपिया कंडीशन होती है, वो आफ्टर 38 एज होती है, मतलब 38 साल तक अपने को जो प्राकृतिक लेंस जो आँख के अंदर होता है तो उसकी जूमिंग कैपेसिटी होती है सर, वो +3 और +3.5 नंबर तक रहती है। अब 40 साल की एज में आने के बाद में क्या होता है सर, अंदर जो लेंस होता है उसकी जूमिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो उस दौरान क्या होता है कि अपने को जो नज़दीक की जो चीज़ जो दिखनी चाहिए वो एक डिस्टेंस पे ही दिखेगी। आप अगर डिस्टेंस को कम करते जाएंगे तो आपका ब्लरीनेस बढ़ता जाएगा, मतलब आपका जो लेंस है उसका अकोमोडेशन कम हो गया है तो वो एक डिस्टेंस पे ही आपको दृष्टि क्लियर आएगा। तो आपको ये चीज़ भाप लेनी है कि अगर मैं जितना करीब ला रहा हूँ मुझे धुंधला दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आपको प्रेस बायो कंडीशन में आप आ चुके हो, 40 के लगभग की एज हो चुकी है, तो आपको एक आई टेस्ट करवाना है। दूसरी बार कई कबार आपको क्या लगेगा कि सिर भारी भारी रहता है, आँखों में पानी आना, तो कई बार तो ऐसा होता है सर इन्फेक्शन की वजह से भी आँखों में पानी आता है किसी न किसी कंडीशन से। बट आपको रेगुलर पानी आ रहा है और वो भी नज़दीक का पड़ते हुए पानी आ रहा है तो फिर आप मान लीजिए कहीं ना कहीं आपको नज़दीक के पावर है। और ख़ासकर दूर का आप जब देखते हो तो आपको धुंधलापन दिखाई देता है। इसके बाद में जैसे आप इंडोर में खड़े हो आपको विजिबिलिटी अच्छी है, आउटडोर में जाने के बाद में आपकी विजिबिलिटी कम होगी। दैट मीन्स प्रेस, ये कह सकते हैं कि फोटोफोबिया, जो फोटो है जो लाइट गिर रही है उससे फोबिया मतलब डर, आपकी आंखों को प्रकाश से डर हो गया है तो उसको आप सनलाइट रखने से बचे। ऑटो ग्लास जैसे फोटोक्रोमेटिक लेंस बोलते हैं, सन रेडिएटर, ऐसे लेंसेज का उपयोग करना चाहिए सर, अगर पावर हो तो भी और बिना पावर में भी सर। अच्छा, आपके जो ग्राहक आते हैं उनको किस तरह के ऑफर भी प्रोवाइड करवाते हैं? जी सर इसमें क्या होता है, जैसे हमारा सर 7 साल के अंदर 6,500 कस्टमरों का हमारा रेडियस है सर। तो हम क्या है कि जो कस्टमर
ज़्यादातर प्रोग्रेसिव ब्लू कट है ऐसे लेंसेज पहनते हैं, तो उनके लिए सर हम एक फीचर ये रखते हैं कि मोस्टली इनका क्या है, ईयरली इनका लेंसेज भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंस मतलब ज़्यादा यूज़ में आता है इनका। तो वो क्या है कि कई कबार आप देखते हो कि वो रखने में पहनने में मतलब सावधानी नहीं बरतते तो लेंस ख़त्म हो जाते हैं उनके। तो हमारी जो आगे लेंसेज की कंपनी होती है, तो सर हमको भी कहीं ना कहीं वो एक पेयर के साथ एक पेयर फ्री ऐसा होता है, तो हम उसको एक पोस्ट के ज़रिए तुरंत ही हमारे जो भी कनेक्टिविटी व्हाट्सअप पे है तो हम कस्टमर को सेल कर देते हैं। और कई कबार हमको ऐसा लगता है सर कि ये अंदर की चीज़ कोई नहीं बताएगा, बट मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमारे सनग्लास होते हैं, हमको लगता है 4-5 महीने हो गए कुछ पीस सेलिंग में नहीं हो रहे, तो हम क्या अच्छा जो लेंस होता है तो वो सनग्लास भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो पावर ग्लास के साथ में हम दे देते हैं, क्योंकि हमारा एक कनेक्टिविटी भी बढ़ता है और कहीं ना कहीं कस्टमर का भी फायदा है। तो लगभग अभी तक आप कितने ग्राहकों को सेवाएं दे चुके हैं? सर अभी तक हमारा 6,500 कस्टमरों का रेडियस रहा है। और मोस्टली सर मेरा ये था कि जितना भी हो सके जो वागड़ के अपने लोग हैं तो वो अच्छे लेंसेज के लिए, अच्छी फ्रेम्स के लिए, अच्छी सर्विस के लिए ज़्यादातर गुजरात का एरिया चूज़ करते हैं और मेवाड़ का उदयपुर यूज़ करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सर हमारे साथ साथ जो भी यहाँ के लोग हैं वो भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करें, न कि ऑप्टिकल में, हर चीज़ में सर ऐसी सर्विसेज हो कि वागड़ के लोगों को कहीं बाहर किलोमीटर छोड़ के नहीं जाना है, 15 किलोमीटर के रेडियस में इनका बहुत अच्छा काम हो जाना चाहिए। ये मेरी मंशा है सर और ये मेरा विज़न है सर जी। तो इसके अलावा एक अंतिम सवाल आपसे ये करना चाहूँगा मैं कि जिस तरह से अभी गर्मी का मौसम है और हाई टेम्परेचर हो रहा है, तो लोग भागदौड़ की ज़िंदगी में चश्मे लगाने ज़रूरी समझते हैं और लगाने भी चाहिए, क्योंकि आंखों का बचाव उसी से हो पाता है। तो उसमें कौन कौन से चश्मे फ़िलहाल आ रहे हैं मार्केट में? सर इसमें ऐसा है कि अगर मेरा तो ये कहना है कि सर 12 से 4 बजे के बीच में अगर हो सके, अगर आपका कोई इतना नेसेसरी और आवश्यक पूर्ण काम नहीं है तो आप उस चीज़ को अवॉइड कर ले और न जाना ही बेहतर समझे। बट हो सकता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी है तो मजदूर लोगों को भी आप कहोगे तो वो काम नहीं छोड़ सकते हैं, और कोई बाहर फील्ड का काम हो तो वो भी नहीं छोड़ सकते। तो उस दौरान आपको क्या करना है, एक तो मुंह को कवर अप रखना है, स्कार्फ हो, कैप हो, हेलमेट हो तो ज़्यादा सुविधा रहेगी और एक सुरक्षा भी रहेगी अगर ड्राइव बाइक के ऊपर करते हो। मोस्टली आपको सन प्रोटेक्ट लेंस पहनना है। इसके बाद में अगर पावर का ग्लास है तो आप पावर के अंदर कलर लेंस भी बनवा सकते हो, फोटोक्रोमेटिक लेंस भी आता है, यूवी प्रोटेक्ट लेंस आते हैं। और पोलराइज रहेगा तो इसमें क्या रहेगा सर, पोलराइज जो लेंस होता है वो एंटी ग्लेयर होता है। कई कबार आप देखते हो कि धूप में जाते हैं तो रोड के ऊपर आपको पानी सा नज़र आता है और फिर आप करीब पहुँचते हो तो वो चीज़ गायब हो जाती है, तो उसको बोलते हैं सर ग्लेयर। तो पोलराइज जो होता है वो एंटी ग्लेयर आएगा आपका। और जो ग्लास है इसके बाद में जो सन रेडिएटर जो बोलते हैं, फोटोक्रोमेटिक जो लेंसेज आते हैं सर वो यूवी एक्सपोजर को कम कर देते हैं, मतलब 60% से ज़्यादा यूवी रेस को वो ब्लॉक कर देते हैं, तो वो काफ़ी बेस्ट रहेगा। दूसरी बात है सर, आपको हर आधे और 1 घंटे में आधा लीटर पानी पीना है। उससे क्या होगा सर, आपकी आँख के अंदर एक फ्लूइड चलता है, टीयर्स बोलते हैं उसको। तो जैसे आप ब्लिंक करते हो तो सर अपर लीड का और लोअर लीड का एक कनेक्शन होता है जिससे आंसू स्प्रेड होते हैं, तो आपकी आंखों के अंदर एक नमी बनी रहती है जिससे इन्फेक्शन कम हो जाएगा, बर्निंग सेंसेशन जो जलन होती है वो कम हो जाएगी। इसके बाद में आंख में पानी आना, ऐसी कोई चीज़ें, ईचिंग, खुजली वगैरह, वो चीज़ें अपने आप कम हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा प्रिकॉशन रखोगे तो सर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा इतना कहना है सर आँखों के बारे में। जी, तो आँखों के बारे में अगर किसी को आपसे सलाह लेनी हो जी सर, या आपके यहाँ पर आना हो तो उसका एक बार आप एड्रेस बता दीजिए। सर मेरा एड्रेस यहाँ का है क्लिनिक का, सागवाड़ा आई केयर एंड ऑप्टिकल है। यहाँ पे आपको आई केयर की सर्विस मिल जाएंगी, ऑप्टिकल सर्विस मिल जाएंगी। और आपके मैं एड्रेस में बता देता हूँ कि झील हॉस्पिटल का जो बाईपास रोड है आसपुर वाला, उसमें MM पाटीदार की गली में शॉप नंबर 2 है अपना। और मूसा मार्केट जो रजवाड़ी चाय बोलते हैं, तो वो मूसा मार्केट के अपोजिट साइड में आप देखोगे तो भी आपको सागवाड़ा की शॉप हमारी नज़र आ जाएगी, सागवाड़ा आई केयर। और MM पाटीदार और साई ऑर्थोपेडिक की गली में 2nd नंबर की शॉप है सर अपनी। और 9929250656 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर है। अगर हो सकता है आपको कोई ऑनलाइन फ्रेम्स वगैरह आप देखो तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, हम ऑनलाइन ऑर्डर भी ले लेते सर, ऑनलाइन ऑर्डर भी ले लेते हैं आप। तो सभी दर्शकों से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको आँखों की कोई तकलीफ़ है या आँखों में
धुंधलापन दिखाई दे रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, सर भारी हो रहा है, ऐसा कुछ है तो एक बार आंखों की जांच जरूर करवानी चाहिए। क्योंकि आंख अगर सही सलामत है तो हमें सारा जहान रंगीन दिखाई देगा, और आंख में अगर दिखना बंद हो जाएगा तो सारी दुनिया अंधेरा छा जाएगा। तो एक बार जिस तरह से हमने आपको ये जानकारी शेयर की है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आंखों में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो एक बार आंखों की जांच यहाँ पर आप आकर करवा सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।